हेलो दोस्तों, पीके एकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। आज से मैं आपके लिए जीके प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है? किस देश में मनाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में। नेशनल सॉरी डे की शुरुआत 26 मई 1998 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिका ने हाल में ही कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी थी? किस देश के यात्रियों पर रोक लगाई थी? ब्राजील के। क्यों लगाई थी? क्योंकि पिछले 24 घंटे में वहां पर 16,508 मामले सामने आए थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, भारत की किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क सेवा शुरू की है? किस राज्य सरकार ने की है? राजस्थान राज्य सरकार ने। ये शौर्य चक्र प्राप्त करने वाले राजस्थान के मूल 777 सैनिकों को रोडवेज की बसों में निःशुल्क निःशुल्क यात्रा की सुविधा देने की घोषणा की है। इन सैनिकों के साहस, समर्पण और बलिदान को देखते हुए राजस्थान सरकार ने यह फैसला लिया है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बैंक हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है? कौन सा बैंक बना है? कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अकाउंट खोलेगा। 811 सेविंग अकाउंट खोलने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड जरूरी हैं। क्या जरूरी हैं? एक तो आधार कार्ड प्लस क्या है? पैन कार्ड। क्या जरूरी है? पैन कार्ड। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने क्रिकेट को फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं? किसने दिशा निर्देश जारी किए हैं? आईसीसी ने। किसने किया? आईसीसी ने। आईसीसी ने क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय, घरेलू और सामुदायिक स्तर पर फिर से शुरू करने के लिए व्यापक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश में साफ साफ बताया गया है कि क्रिकेट में क्या करें और क्या ना करें। क्वेश्चन नंबर 6, हॉकी के महान खिलाड़ियों में से एक बलवीर सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हुआ था? कितने वर्ष की उम्र में हुआ था? 96 वर्ष की उम्र में। उन्होंने 3 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। एक तो 1948 में, 1952 में, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने पूर्व फर्स्ट क्लास 36 खिलाड़ियों की मदद के लिए कितने लाख रुपए दिए हैं? कितने लाख रुपए दिए? 31 लाख रुपए दिए हैं। 31 लाख रुपए दिए हैं, जिनमें से 17 महिला खिलाड़ी हैं। 17 महिला खिलाड़ी हैं। साथ ही आईसीए अध्यक्ष अशोक मल्होत्रा ने कहा है कि 20 खिलाड़ियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे और 8 को 80-80 हजार रुपए की मदद की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी कब तक बढ़ा दी गई है? कब तक बढ़ा दी गई है? 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। मंत्रालय ने कहा है कि 1 फरवरी से जिनका काम पेंडिंग है उसकी डेट बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 31 जुलाई कर दी गई है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस देश की अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने के लिए आदेश दिया है? किसने दिया है? ब्रिटेन की एक अदालत ने अनिल अंबानी को चीन के 3 बैंकों को 21 दिन में 71.7 करोड़ डॉलर का भुगतान करने का आदेश दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य, सुसीम, दशरथ या अशोक सम्राट? कौन था? सम्राट अशोक था। जो सम्राट अशोक है वो बिंदुसार का पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस नदी को बंगाल
का शौक के नाम से जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? दामोदर नदी को, जो झारखंड के लातेहार जिले के झूटा नागपुर से निकलती है। कहां से निकलती है? झूटा नागपुर से। निम्न में से किस बॉक्सर को द रियल डील के नाम से जाना जाता है? किस बॉक्सर को जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड। किसको जाना जाता है? इवांडर होलीफील्ड को। और माइक टाइसन को फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। ये माइक टाइसन है, इसको किसके नाम जाना जाता है? फ्लाइंग फिश के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, सिंधु घाटी सभ्यता किस लिपि में लिखी गई है? किस लिपि में लिखी गई है? अज्ञात, यानी कि अभी इसकी कोई पता नहीं है किस लिपि में लिखी गई है, क्योंकि इस लिपि में 64 मूल चिन्ह हैं, 250 से 400 अक्षर हैं, जो सैल खड़ी और आयताकार मोहरों पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक, जो अभी पढ़ी नहीं गई है, चित्रात्मक है, जो अभी क्या है, पढ़ी नहीं गई है। क्वेश्चन नंबर 14, अजंता की गुफाएं किस काल में निर्मित की गई? किस काल में निर्मित की गई थी? गुप्त काल में। गुप्त काल में। अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के चित्रण से संबंधित है। अजंता की पहली व दूसरी गुफा में 7वीं शताब्दी के चित्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी की पसंद के व्यक्ति से शादी करने के अधिकार को सुनिश्चित रखता है? कौन से अनुच्छेद में ये लिखा गया है? अनुच्छेद 21 में ये लिखा गया है। ये कानून आया कैसे? सफीन जहां बनाम और अशोकन और अन्य मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए अनुच्छेद 21 के तहत शादी करने का अधिकार हर किसी का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने हदिया के पक्ष में, ये किसके पक्ष में फैसला सुनाया था? हदिया के पक्ष में सुनाते हुए कहा था कि उसकी शादी को सही ठहराया था। क्वेश्चन नंबर 16, हीटर के तार किस चीज से बने होते हैं? किससे बने होते हैं? नाइक्रोम से। हीटर तार किस चीज से बने होते हैं? नाइक्रोम से। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहते हैं। किसको कहते हैं? टाइटेनियम को। भारत की पहली महिला शासक निम्न में से कौन थी? कौन थी? रजिया सुल्तान भारत की महिला शासक थी। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासक थी, इल्तुतमिश की पुत्री थी और इसने 1236 से 140 ईस्वी तक राज किया था। क्वेश्चन नंबर 19, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे दे सकता है? किसे दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। भारतीय संविधान के तहत अनुच्छेद 51(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। यदि उपराष्ट्रपति ना हो तो अपना त्यागपत्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को दे सकता है। और प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? राष्ट्रपति को दे सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? यानी कि चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति कौन करता है? संविधान के राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। और राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सलाह से की जाती है। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रोजाना जीके प्लस करंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए।